तो राधे राधे सभी को। भाई मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप अनुरुद्राचार्य के अगर आप आश्रम आओगे, आप अगर वृंदावन भी आ रहे हो, मैं छोटी चीजें बता देता हूँ जो आसपास है। अनुरुद्राचार्य हो गया या प्रेम मंदिर हो गया या इस्कॉन टेम्पल हो गया, अगर आप वहाँ पर आते हो तो आप ना सबसे पहले आप मथुरा पहुँच जाइए। वैसे अगर आपको वृंदावन पास लगता है तो भी बता देता हूँ। अगर वृंदावन आपको नज़दीक जाना है तो आप छठी करा उतर जाइए। छठी करा आप ध्यान रखना, छठी करा से बिल्कुल पास में ही है। और अगर आप और कहीं से भी आए हो तो आप आ जाइए मथुरा। रेलवे स्टेशन आपको मथुरा ही पड़ेगा। वहाँ से फिर आप बस पकड़ लीजिए, इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी आपको। वो सारी आपको वृंदावन ही लेके आएंगी। 7 नंबर और 19 नंबर छोड़ के सारी बसें आपको वृंदावन ही आएंगी। 7 और 19 नंबर जाती है बरसाना और गोवर्धन होती हुई। आप फिर वहाँ से आप आ जाइए बस पकड़ के, वो आप उतर जाइए प्रेम मंदिर के पास। जैसे ही आप प्रेम मंदिर के पास उतरोगे, वहाँ से आपको पास में आपको इस्कॉन मंदिर मिल जाएगा। जब आप इस्कॉन मंदिर उतरोगे, उसके सामने एक रोड पड़ेगा, वो आपको सीधा उतारेगा अनुद्राचार्य जी के आश्रम। सीधा रोड जा रहा है, वो वहीं आपको उतारेगा। और बाकी मैं आपको पूरी जानकारी रास्ते में देता रहूँगा। बाके बिहारी हो गया, यमुना घाट हो गया, प्रेम मंदिर हो गया, अनुरुद्राचार्य महाराज जी हो गया, और हमारे प्रेमानंद महाराज जी हो गए। आपको आना पड़ेगा सिर्फ वृंदावन में ही। मथुरा में सिर्फ आपको कान्हा जी की जन्मभूमि है, सिर्फ आपको इसके लिए, मथुरा के लिए। और बरसाने के लिए आप एक राधा रानी मंदिर है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें अगर आपको घूमनी है तो आपको वृंदावन ही आना पड़ेगा। वृंदावन आप आ जाइए। प्रेम मंदिर भी, प्रेम मंदिर के पास में ही सारी चीज़ें हैं। और प्रेम मंदिर के जो पीछे जो रास्ता निकल रहा है, प्रेमानंद महाराज जी वहाँ से परिक्रमा लगा के जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं रुद्राचार्य जी के आश्रम में, और आपको बताता रहूँगा प्रॉपर जानकारी, ताकि आपको भटकना ना पड़े। क्योंकि वृंदावन में सारी बात होती है भटकने की, और छोटी छोटी दूर जाने के रिक्शे वाले लेते हैं बहुत ज़्यादा पैसे। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ अनुद्राचार्य जी के आश्रम। और वहाँ पर उनका गौरी गोपाल आश्रम भी है और गुरुकुल भी है। ये तीनों चीज़ें आपको मैं कवर करके बता दूंगा। आज 15 अगस्त, आज है जन्माष्टमी का दिन, 16 अगस्त है आज। तो आपको भीड़ भी बहुत ज़्यादा दिख रही होगी यहाँ पर, वरना इतनी भीड़ नहीं होती है। इसे पापड़ी चौक बोलते हैं, ये भी बिल्कुल पास में ही है। भंडारा चल रहा है भाई वृंदावन में। तो भाई अभी हम आ गए हैं गौरी गोपाल आश्रम। और जी ये है आपका गौरी गोपाल आश्रम। अगर आपको यहाँ पर आना है तो आपको बोलना पड़ेगा गौरी गोपाल आश्रम, रोड का ही नाम है। भाई दर्शन करने की लाइन लगी हुई है और अंदर लंगर भी चल रहा है। अगर आप यहाँ आओ तो स्पेशल अपनी चप्पलों का ध्यान रखना भाई, चप्पलें बहुत जल्दी गायब होती हैं। अंदर जो भंडारा चलता है पूरा दिन, हमेशा भंडारा चलता रहेगा। और देखो खाने की लाइन है भाई, देख सकते हो कितनी भीड़ है। और जो इसके नीचे जो बना हुआ है बेसमेंट में, ये फर्स्ट फ्लोर है, जो उसके नीचे बेसमेंट में है, वहां पर अनुरुद्राचार्य जो महाराज जी हैं वो प्रवचन सुनाते हैं। ये देखिए जी, भाई काफी सुंदर बना रखा है, काफी अच्छा है। अगर नीचे अगर अभी खुला होगा तो आपको नीचे भी दिखाते हैं, जहाँ पर वो अपनी कथा सुनाते हैं। तो ये वो आश्रम है जहाँ पर अनुरुद्राचार्य जी महाराज जो अपनी कथा वाचक करते हैं। ये देखिए सामने, अभी वो शायद आए नहीं है, और वो उनकी गाड़ी भी खड़ी हुई है। ये कार्यालय है उनका, जहाँ पर आप इंक्वायरी वगैरह कर सकते हो, और दान वगैरह जो आपका मन करे आप दान वगैरह भी चढ़ा सकते हो। भाई ये यहाँ का गौरी गोपाल आश्रम का जूता काउंटर है। चप्पल वगैरह आप यहीं उतारना, अगर आप बाहर उतारोगे सिर्फ 2 मिनट में चप्पलें गायब हो जाएंगी। इसलिए आप ना गेट के पास में काउंटर है, आप वहाँ पर ध्यान से चप्पल उतारना, बाहर कहीं मत उतारना।
भाई ये यहाँ का गौरी गोपाल आश्रम का जो गौशाला है ये यहाँ पर है, ये इसी रोड पे पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको एक और नई जगह लेके आ गया हूँ। जब आप गौरी गोपाल आश्रम जब आप आते हो तो ये गौरी गोपाल आश्रम जो गौशाला है ये भी इसी रोड पे है। तकरीबन 150-200 मीटर आगे होएगी, इसी रोड पे पड़ेगी। जैसे ही आप गौरी गोपाल आश्रम से निकलोगे तो लेफ्ट हैंड पे आप चलते जाओ, वहीं पर ही आपको गौरी गोपाल आश्रम गौशाला भी मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप आके जो भी आपकी श्रद्धा है आप गऊ को चारा खिला सकते हो। वहाँ का क्या चार्ज है मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। देखिए यही है वो भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भी बनी हुई है, बहुत सुंदर है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं गौरी गोपाल आश्रम गौशाला। ये देखिए ये गौरी गोपाल आश्रम ये गौशाला है। आप यहाँ पर अपनी श्रद्धा से जो भी है आप गऊ को जो चारा वगैरह खिलाते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी आके बहुत सारी गौशाला है यहाँ पर भी, वैसे जो मेन है वो यही है। तो देखिए यहाँ पर ये चारा वगैरह सारा डाल रखा है, यहाँ पर ये गाय के लिए ही है। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर एक ना आश्रम भी है जो बच्चों के लिए है, गुरुकुल जिसे बोलते हैं। तो गुरुकुल में अब आपको लेके चलते हैं। ये पूरा गौरी गोपाल आश्रम है। अब ये देखिए गौशाला भी और गौरी गोपाल आश्रम भी आपको मैंने दिखा दिया है। अब आपको लेके चलते हैं गुरुकुल में, यहाँ पर बच्चे पढ़ाए जाते हैं। तो वो देखो सामने आपको दिख रहा होगा वो गुरुकुल है। तो चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं अंदर से कैसा है। देखिए आपको दिख भी रहा होगा ये बच्चे वही हैं जो अंदर पढ़ते हैं गुरुकुल के। आ गए गुरुकुल में, अंदर काफी अच्छा बना हुआ है। देखोगे तो भाई एसी वगैरह सारी चीजें लगा रखी हैं। ये देखिए इतनी सुविधा है बच्चों के लिए, और काफी बड़ा है। जब मैं पहले आया था तो ये काम चल रहा था लेकिन अब बन के तैयार हो गया है, काफी बड़ा है। ये देखिए जी। तो मैं आपको एक जानकारी और देने वाला हूँ, अगर यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ में आते हो तो जो 2 बेड का चार्ज है वो 1500 रुपये है, और जो 4 बेड का चार्ज है वो 3000 रुपये। ये सारे प्रॉपर रूम है, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर सकता है। देखिए वैसे अभी काम चल ही रहा है, रूम भी बढ़िया है। और अगर आप फैमिली के साथ में आओगे आपको देख भी रही होगे ये सारी जो आए हुए हैं यहाँ पर ठहरने के लिए वो सबकी गाड़ियाँ हैं, बहुत अच्छी सुविधा है। और सामने आप देखोगे ये गौशाला है। ये देखिए गौरी गोपाल आश्रम की गौशाला है, और उसमें आप रूम भी है उसमें, और गुरुकुल भी खुला हुआ है। इसमें गुरुकुल के भी बच्चे पढ़ते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ गुरुकुल के जो बच्चे हैं। भाई ये देखिए गुरुकुल के बच्चे हैं, अभी लंच हो रहा है।